नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड टॉप 10 चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी निर्माण परियोजनाओं की 2024 समीक्षा देखना चाहते हैं तो आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए देखते हैं वीडियो। दुनिया के पहला सबसे निर्माण परियोजनाएं का नाम नियोम सिटी। स्थान सऊदी अरब। कुल लागत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर 371 पाउंड बिलियन। नियोम सऊदी अरब का एक बड़ा क्षेत्र है जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकास के लिए नामित किया गया है, जो देश के वास्तविक शासक के रूप में कार्य करते हैं। नियोम को कभी कभी स्मार्ट सिटी के रूप में संदर्भित किया जाता है, हालांकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई शहर, रिसोर्ट और अन्य विकास होंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो सऊदी अरब सरकार की ओर से निवेश करता है, निर्माण परियोजना के लिए अधिकांश धन मुहैया करा रहा है। नियोम के निर्माण के लिए स्थापित सऊदी विकास व्यवसाय के सीईओ नदमी अलंसर के अनुसार फंड इस कार्यक्रम में 500 बिलियन डॉलर लगा रहा है। यह अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए सऊदी विजन 2030 योजना का एक घटक है। दुनिया के दूसरा सबसे निर्माण परियोजनाएं का नाम खाड़ी रेलवे। स्थान बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। कुल लागत 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल के महीनों में क्षेत्रीय रेल मार्गों के विकास में बड़ी प्रगति के साथ जीसीसी रेल आकार लेती दिख रही है। चूंकि जीसीसी अर्थव्यवस्थाएं शहरी विकास के एक नए चरण को खोलने की ओर देख रही हैं, इसलिए रेल परियोजनाएं एक बार फिर निवेश के रूप में आकर्षक हैं। पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर तेल प्राप्तियों और बाजार की बुनियादी बातों से भी बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन मिल रहा है। जीसीसी रेल नेटवर्क, जिसके 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैलने की उम्मीद है, के 6 सदस्य देशों में से प्रत्येक में अलग अलग दरों पर बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार रियाद मेट्रो का पहला खंड मार्च 2024 में शुरू होगा। रिपोर्ट के अनुसार अंतिम संचालन वर्ष समाप्त होने से पहले होगा। इसके अतिरिक्त यूएई की रेल परियोजनाओं में प्रगति हुई है। इससे पहले फरवरी में यूएई राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। दुनिया के तीसरा सबसे निर्माण परियोजनाएं का नाम धोलेरा सोलर पावर प्लांट। स्थान भारत। कुल लागत 169 एम। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक गुजरात, भारत में धोलेरा सोलर पावर प्लांट है। इसका सतही क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है और इसकी क्षमता 700 मेगावाट है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस सुविधा का निर्माण किया है, जो दिन के समय सौर ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने के लिए स्थिर और ट्रैकिंग सोलर पैनल के संयोजन का उपयोग करती है। एक केंद्रीय इन्वर्टर सिस्टम, जो पैनलों की पंक्तियों से जुड़ा होता है, पैनल द्वारा उत्पादित प्रत्यक्ष धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में बदल देता है, जिसे फिर ग्रिड में भेजा जा सकता है। धोलेरा सोलर पावर प्लांट की इंजीनियरिंग के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें आसमान जमीन के एक विशाल क्षेत्र में हजारों सोलर पैनल, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर और मशीनरी के अन्य टुकड़ों को स्थानांतरित करने और स्थापित करने की आवश्यकता शामिल थी। परियोजना टीम ने साइट का सर्वेक्षण किया और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अत्याधुनिक भूस्थानिक तकनीक का उपयोग करके सुविधा के लेआउट की योजना बनाई। मशीनरी और सामग्रियों के बड़े टुकड़ों को स्थानांतरित करना आसान बनाने के लिए उन्होंने राजमार्गों और पटरियों का एक नेटवर्क भी बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पानी के उपयोग को कम करने और ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया ताकि संयंत्र को न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ बेहद कुशल बनाया जा सके। दुनिया के तीसरा सबसे निर्माण परियोजनाएं का नाम किंग अब्दुल्ला आर्थिक शहर। स्थान सऊदी अरब। कुल लागत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किंग अब्दुल्ला आर्थिक शहर किंगडम की सबसे बड़ी विकास परियोजना है, जिसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक शहरों में से एक बनने के लिए समकालीन वास्तुकला शैली को अपनाया है। शहर के निर्माण में लगभग 20 साल लगेंगे, जिसमें करीब 2 मिलियन लोग रहेंगे। 2006 में शुरू होने वाली इस निर्माण परियोजना के 2025 में पूरा होने का अनुमान है। शुरुआती चरण 2006 से 2011 तक 5 साल तक चलता है। एक बंदरगाह, एक औद्योगिक क्षेत्र, एक केंद्रीय व्यापार जिला, एक रिसोर्ट और सुविधा क्षेत्र, आवासीय पड़ोस और वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान सभी अंतःकाय का हिस्सा होंगे। किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने 2005 में सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला आर्थिक शहर की शुरुआत की थी, जिसकी अनुमानित लागत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तब से शहर ने आवासीय खंडों, वाणिज्यिक स्थानों और परिवहन बुनियादी ढांचे के पूरा होने के साथ काफी प्रगति की है। दुनिया के 5वां सबसे निर्माण परियोजनाएं का नाम मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्फीयर। स्थान लास वेगास। कुल लागत 2.3 बिलियन डॉलर। मैडिसन स्क्वायर गार्डन एमएसजी स्फीयर एक विशाल गोलाकार स्टेडियम है, जिसे वर्तमान में लास वेगास के द वेनेटियन रिजॉर्ट में बनाया जा रहा है। निर्माण परियोजनाओं के शुरू होने के बाद से मुद्रास्फीति के कारण कुल लागत 9% बढ़कर अनुमानित 2.18 बिलियन डॉलर हो गई है। लागत में वृद्धि के बावजूद परियोजना अभी भी 2024 की दूसरी छमाही में पूरी होने के लक्ष्य पर है। यह स्फीयर, जिसमें 20,000 अतिथि रह सकते हैं और जिसमें 23 वीआईपी स्वीट शामिल हैं, निस्संदेह राज्य के पर्यटन उद्योग की आय को बढ़ाएगा। उच्च रिजोल्यूशन वाले दृश्य प्रदान करने के लिए, जिन्हें बहुत दूर से देखा जा सकता है, एमएसजी एंटरटेनमेंट स्फीयर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों पर रैप अराउंड लेड डिस्प्ले लगाने का इरादा रखता है।
मेहमानों को एक ऐसा इमर्सिव अनुभव देने के लिए जो दुनिया भर से भीड़ को आकर्षित करता है, इंटीरियर में एक स्थानिक ध्वनि प्रणाली और इमर्सिव 4D तकनीक है। दुनिया के छाता सबसे निर्माण परियोजनाएं का नाम अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्थान दुबई। कुल लागत $33 बिलियन। शहरी योजनाकार और डेवलपर दुबई साउथ के अनुसार अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरा होने पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने की उम्मीद है। दुबई साउथ पूरा होने पर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का घर होगा और हवा, जमीन और समुद्र को जोड़ने वाला एक मल्टी मॉडल परिवहन बुनियादी ढांचा होगा। व्यापार के अनुकूल मुक्त क्षेत्र के लाभों के साथ यह आवासीय विकल्पों की एक विविध श्रेणी भी प्रदान करेगा, दुबई साउथ ने ट्विटर के माध्यम से कहा। $33 बिलियन की लागत वाला यह हवाई अड्डा 2010 में कार्गो संचालन और 2013 में यात्री उड़ानों के लिए खोला गया था। 2050 तक यह यात्री मात्रा के मामले में दुनिया के सभी अन्य हवाई अड्डों को पीछे छोड़ने की उम्मीद करता है, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 255 मिलियन तक होगी। प्रारंभिक चरण 2030 में पूरा होने पर हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाकर 130 मिलियन यात्री प्रति वर्ष कर देगा। परियोजना द्वारा कुल 56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इस परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए, जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा, अभी चर्चा चल रही है। यातायात में वृद्धि के कारण विकास की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। 2022 में दुबई इंटरनेशनल 66.1 मिलियन यात्रियों को संभालेगा। दुनिया के 7वां सबसे निर्माण परियोजनाएं का नाम जुबैल आए। स्थान सऊदी अरब। कुल लागत $80 बिलियन। 2016 में पूरा होने पर जुबैल औद्योगिक शहर, जिसका निर्माण 30 साल से भी पहले हुआ था, का आकार दोगुना हो जाएगा। जुबैल 2, जिसकी लागत केवल बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $80 बिलियन होगी, दुनिया का सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग उपक्रम होगा। बहुअरब डॉलर के औद्योगिक शहर जुबैल औद्योगिक 2 के निर्माण का उद्देश्य समाज में सुधार करना और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का समर्थन करना है। 6200 हेक्टेयर तक यह परियोजना जुबैल औद्योगिक शहर के आकार को बढ़ाएगी। प्रस्तावित परिवहन प्रणाली में जुबैल से दमम को 6 लेन वाले मोटरवे से जोड़ा जाएगा। इस सड़क को परियोजना का प्राथमिक वाणिज्यिक क्षेत्र माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सभी परियोजना घटकों में एक ठोस और प्रभावी संचार प्रणाली बनती है। परियोजना के छोटे शहरों और क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कई सड़कें और पगडंडियां बनाई गई हैं। निर्माण अवधि के दौरान कुल मिलाकर 530 मील से अधिक और 60 पुलों का निर्माण किया गया। दुनिया के 8वां निर्माण परियोजनाएं का नाम दुबई लैंड। स्थान दुबई। कुल लागत $64.3 बिलियन। दुबई लैंड की घोषणा सबसे पहले अक्टूबर 2003 में की गई थी और इसे दुनिया का सबसे बड़ा अवकाश और मनोरंजन स्थल या मध्य पूर्व का डिज्नीलैंड कहा जाता है। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और रेगिस्तान के बीच 107 वर्ग मील का प्लॉट पाम जुमेराह से अंतर्देशीय स्थित है। मास्टर प्लान में 26 विकास परियोजनाओं में फैले 50 आगंतुक आकर्षण हैं। सबसे बड़ी 4 परियोजनाएं थीम वाले आवासीय समुदाय अरेबियन रांच, दुबई स्पोर्ट्स सिटी, फाल्कन सिटी ऑफ वंडर्स और गोल्फ सिटी हैं। यदि आप मानते हैं कि दुबई लैंड डिज्नीलैंड के बराबर है, तो कथित आकर्षण वह नहीं हो सकते हैं जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्पोर्ट्स सिटी में फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक और ओलंपिक स्तर के खेल स्टेडियम पर्यटकों और रियल एस्टेट में निवेश करने या वहां रहने के इच्छुक लोगों दोनों के लिए आकर्षण है। पंडित, निवेशक और ब्लॉगर 12 साल पहले लेख लिखने के समय दुबई लैंड परियोजना शुरू होने के बाद से कम एक महत्वपूर्ण थीम पार्क की मांग कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स के वर्षों के वादों के बावजूद अभी तक कोई भी नहीं बनाया गया है। दुनिया के 9वां निर्माण परियोजनाएं का नाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। स्थान अंतरिक्ष। कुल लागत $150 बिलियन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का क्षेत्रफल एक फुटबॉल मैदान के बराबर है और इसका वजन लगभग 400 टन है। अंतरिक्ष स्टेशन को धरती पर बनाया नहीं जा सकता था और फिर एक बार में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी रॉकेट इतना बड़ा या शक्तिशाली नहीं है कि वह ऐसा कर सके। इस समस्या से बचने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर टुकड़े टुकड़े करके कक्षा में ले जाया गया और समय के साथ वहां इकट्ठा किया गया। इस संयोजन के लिए 40 से अधिक मिशनों की आवश्यकता थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उद्यम है और यह यूरोपीय देशों ईएसए द्वारा प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, नासा, जापान, कनाडा, सीएसए और रूस, रोसकोस्मोस की साझेदारी है। दुनिया के 10वां सबसे निर्माण परियोजनाएं का नाम दक्षिणोत्तर जल अंतरण परियोजना। स्थान चीन। कुल लागत $62 बिलियन। चीन में दक्षिण से उत्तर जल मोड़ परियोजना अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। सूखे उत्तर को पानी से भरने के लिए इस परियोजना में दक्षिणी नदियों से पानी लेना शामिल है। इस विशाल परियोजना को शुरू होने में पहले ही 50 साल लग चुके हैं और निर्माण परियोजना में भी लगभग उतना ही समय लगने का अनुमान है। 2050 में जब यह पूरी हो जाएगी तो यह अंततः 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को सालाना सूखे उत्तर के शहरी क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित करेगी। चीन की 4 प्रमुख नदियों यांगजी, येलो रिवर, हुआइहे और हैहे को जोड़ने के लिए दक्षिण से उत्तर तक देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में फैले 3 मोड़ मार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। देश में विवादास्पद 3 गॉर्जेस बांध से दोगुने से भी अधिक महंगे इस परियोजना की कुल लागत $62 बिलियन होने का अनुमान है।
अगर आप इसी तरह के और नए वीडियो देखना चाहते हैं, जल्द ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में मौजूद बेल आइकन को दबाएं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।